how are you? How was your weekend? And also tell me if you have any issues, the topic we discussed earlier, tenses. जी, तो I told you on Friday that go जो है वो intransitive verb है, go intransitive verb है, तो इसका जो है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो गोज वाले का भी नहीं बनता। अच्छा, और इसके अलावा किसी को कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट जो है दिस इज बेसिकली स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, जब भी हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं व्हेन वी need to tell something, when we need to describe something, and at that time there are two ways we can say something about an event, about a situation. अब उसमें से एक होता है डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम किसी के वर्ड्स जो है एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमास के, जिसको हम कोट बोलते हैं, कोटेशन बोलते हैं, तो इनके दरमियान में लिख के बता देते हैं, विच मीन्स these are the exact words of the speaker। अब ये माशाल्लाह वो चीज है जो आपको पहले ही पढ़े लिखे हैं इतने तो कि आपने कई बार पढ़ चुके होंगे आप अब तक, क्योंकि हम कोई अब तो फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और 9th तक पहुंचते पहुंचते तो माशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बातें हुआ करती हैं, हो जाया करती हैं। एनीवेज, तो अभी हम थोड़ा सा इनको ना देखेंगे हमारे एंगल से, आपके एंगल से, मेरे एंगल से, ठीक है। तो जैसे हमने टेंसेस के साथ किया था, एक्टिव पैसिव में किया था, वैसे ही आपने थोड़ा सा साथ चलना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, आपने हौसला रखना है। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज कि एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो क्या एग्जैक्ट वर्ड्स हैं? आपके किसी फ्रेंड ने बोला वेदर इज फाइन टुडे, ठीक है। तो वेदर इज फाइन टुडे, ये आपके बोला किसी फ्रेंड ने, एक फ्रेंड ने, और यही बात आप बताना चाह रहे हो किसी दूसरे फ्रेंड को, ठीक है। तो क्या होगा, ये किसके वर्ड्स हैं? एक इंसान के, आपके एक फ्रेंड के, ठीक है। अली ने बोल दिया सपोज दैट, तो अली ने बोला ये, तो आप क्या करोगे, यही वर्ड्स एग्जैक्ट बताना चाह रहे हो, आप हैदर को बताना चाह रहे हो, ठीक है, असलम को बताना चाह रहे हो, ठीक है, जुनेद को बताना चाह रहे हो, तो आप क्या बताओगे उसे? तो अली सेड वेदर इज फाइन टुडे, तो दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एंड इन दिस केस स्पीकर इज अली, जिसने एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोले थे। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, आप इन वर्ड्स को, उसके अली के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बताओगे, ठीक है। तो जब अपने वर्ड्स में बताओगे तो दैट विल बी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या बोलोगे आप? अली सेड दैट ठीक है। अब ये वाले जो हैं, अभी परेशान नहीं होना, रिलैक्स, अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे को, परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो अली ने, आप बता रहे हो, अकरम को बता रहे हो कि भाई अली ने कहा था कि वेदर उस दिन अच्छा था,
लेकिन अगर आप अली के एग्जैक्ट वर्ड्स बताना चाह रहे हो तो क्या होगा, वेदर इज फाइन टुडे, अली सेड वेदर इज फाइन टुडे, तो ये एग्जैक्ट पूरी बात आप बताओगे। तो ये हैं किसके वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, और ये किसके वर्ड्स हैं, ये आपके वर्ड्स हैं, बट आइडिया किसका है, बात किसकी है, वो अली वाली बात है जिसको आप अपने वर्ड्स में बता रहे हो। नाउ दीज आर योर वर्ड्स बट द आइडिया इज द सेम एज अली सेड। ओके, तो अब आइडिया हमने सेम रखना है इनडायरेक्ट के अंदर। अब इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट क्यों है, ये इनडायरेक्ट क्यों है, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है उस पेज पे जिसने बोला था, यहाँ पे वर्ड्स हैं किसके, आपके। ओके, थैंक यू सो मच, मतलब आप जा गए हो। थैंक यू सो मच। ओके, तो नाउ अब वर्ड्स किसके हैं, अली के ही हैं, यहाँ पे अली के वर्ड्स हैं और यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं। वॉइस डिम है। ओके ओके, थैंक यू, इसके लिए भी थैंक यू। जी, अब साउंड क्लियर है, अब साउंड क्लियर है आपका, ठीक है। ओके, तो अब देखें जरा, यहां तक तो ये बात हो गई। अब किसके वर्ड, अब ये इनडायरेक्ट है, अब ये आइडिया हो गया, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं और ये एग्जैक्ट आइडिया है, ठीक है, ये एग्जैक्ट आइडिया है, एग्जैक्ट आइडिया, नॉट वर्ड्स, आइडिया वही वाला है। सो दिस इज इनडायरेक्ट, बट वर्ड्स किसके हैं, अब आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये इसको हम अभी चीजों को देखते हैं, फिलहाल इसका आइडिया लें। ओके, तो अब यहां पे जो है डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें दो चीजें होती है, एक ये पोर्शन है, ठीक है, और ये पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये एक दो चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको जरा माइंड में रख लें, उसके बाद हम आगे डिटेल में इसको पढ़ते हैं, वहां पे सारी ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, तो देखें, ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग क्यों है, बिकॉज इट इज रिपोर्टिंग दिस पार्ट विच इज रिपोर्टेड, so this is reported speech and this is reporting speech, so whatever is reporting reports something and that report is this reported part, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें, रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट कर रहा है किसको, रिपोर्टेड को रिपोर्ट करेगा, तो ये रिपोर्ट कर रहा है इसको, दिस इज द रिपोर्ट, दिस इज द रिपोर्टेड पार्ट जिसको ये पोर्शन रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम इसमें देख लेते हैं कि जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाना है तो हम तीन टाइप के चेंजेस करेंगे। तीन चेंजेस हमने, याद होगा आपको, एक्टिव पैसिव में किए थे, और यहां पे भी हमने तीन चेंजेस, तीन टाइप के चेंजेस करने। जब भी हम जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला हमने चेंज करना है क्या, चेंजेस, चेंजेस, पहला चेंज प्रोनाउन का चेंज आएगा, ठीक है। दूसरा चेंज आएगा टेंस चेंज, और तीसरा चेंज आता है हमारे पास सर्टेन वर्ड्स का। तो ये तीन चेंजेस हमें मस्ट करने हैं, जैसे हमने तीन चेंजेस किए थे
एक्टिव टू पैसिव में, वैसे ही हमें इसमें भी 3 चेंजेस करने हैं, लेकिन वो चेंजेस अलग थे, ये चेंजेस अलग हैं। लेकिन करने कौन से हैं? इसमें ये पीटीसी चेंज है, ये कौन सा? प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज और किसका चेंज? सर्टेन वर्ड्स का। तो पीटीसी चेंज है ये आपने जो करना है, ठीक है जी, पीटीसी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। तो प्रोनाउन को हमने करना है चेंज, इसके लिए एक रूल हमें पता होना चाहिए, SON। अच्छा, अब इससे पहले आपको पता होगा कि पर्सन्स क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है I और V। तो जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा, अभी आप ये लिख लें बस कि जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम क्या चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के मुताबिक। ये है बेसिकली सब्जेक्ट, ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट, और ये है बेसिकली नो चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, तो फर्स्ट पर्सन आपको पता है कौन से होते हैं? आई होता है और प्लूरल में वी होता है। तो जो भी बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और ये होगा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन आपको पता है क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रख लें। अब इनसे मुराद क्या है? इस टेबल्स का तो बन गया, बड़ा कंफ्यूजिंग सा में भी लग रहा हो, लेकिन अब यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमें चेंज कौन सा करना है जी। तो सब्जेक्ट जो है, सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होती है किसके अंदर, जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर वी आर ओके, वेदर इज फाइन, इसको हम देख जी। तो अगर हम इसको देखें यहां पे, तो सबसे पहले जो है हमें देखना है इसका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखना है इसके अंदर आई एम फाइन, आई एम फाइन जी। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रोनाउन। फर्स्ट रूल आपका क्या है? आपने जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करनी है तो पहला आपने ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड पार्ट है, उसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है। तो यहां पे प्रोनाउन है पर्सन आए। पर्सन कौन सा हुआ? ये फर्स्ट पर्सन, ऐसे ही है। अब रिवर्स में जाएं, फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब है किसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होना है इसको। किसको? रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन को, बिकॉज वी आर लर्निंग प्रोनाउन चेंज। सो इसका प्रोनाउन है ये। सो दिस इज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ही। और इसका प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले इसको हमने देखना था, इसको बाद में देखना है। पहले ये देखा तो ये आया आए। तो आए कहां पे है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का मतलब कौन सा चेंज होना चाहिए? किसके अकॉर्डिंगली? सब्जेक्ट के। लेकिन सब्जेक्ट किसके? रिपोर्टिंग पार्ट के। तो रिपोर्टिंग पार्ट में जो है वो ही है, तो इसको, इसका मतलब है इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली चेंज होना है। अब ये है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आए है इसको भी हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे। ये हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो जर्नली दैट लगा देते हैं, जर्नली, ठीक है। तो दैट, अब देखें
ये फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, थर्ड के, तो इसका मतलब इसको हमने थर्ड में कन्वर्ट कर देना है, तो थर्ड में कन्वर्ट किया तो ही बन गया। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली ये हमने आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दिया। तो चूंकि अभी आप यहां तक आपने फोकस करना है, ये टेंस का चेंज आगे आएगा अगले स्टेप में, तो हम उस पर फोकस तब करेंगे। तो फिलहाल बस ये समझ लें। तो देखें क्या हुआ, सबसे पहले जब भी अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो सबसे पहले क्या देखना है, पहली नजर आपकी पड़नी चाहिए इस प्रोनाउन के ऊपर, किसके, रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउन के ऊपर। तो अब ये प्रोनाउन हमें देखना है इनमें से कहां फॉल कर रहा है, तो इनमें से जहां फॉल कर रहा है यहां ये फॉल कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि ये पर्सन है फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन किसके सब्जेक्ट के, भाई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पोर्शन था इसके सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट आपको पता है जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ही सेड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, अब इस ही के मुताबिक चेंज करना है। अब देखें ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का मतलब ये हुआ कि इसने फिर थर्ड पर्सन में कन्वर्ट होना है। तो ही आई को कन्वर्ट करें थर्ड में तो ही बनता है, क्योंकि यहां पे ही था, अगर यहाँ पे शी होता लिखा तो फिर हम इसको भी शी लिखते, ठीक है। तो थर्ड पर्सन फिर भी आना था, तो पर्सन का चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट है सबसे, और पहला है सबसे चेंज। तो इसको आप देख लें ही, इसको हमने ही में कन्वर्ट किया है, और बाकी ये चीजें आपको पता ही है कि कॉमा जब रिमूव करते हैं और ये इन्वर्टेड कॉमास तो हम दैट यूज कर लेते हैं, और बाकी सेंटेंस एज इट इज। इसको टेंस का चेंज किया, लेकिन ये टेंस का चेंज आगे देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब ये इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लें। ठीक है, अब सबसे पहले जब चेंज करना है तो किसको देखना है, इन्वर्टेड कॉमास, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को। तो इसका प्रोनाउन है कौन सा, पर्सन, फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच वाले पोर्शन के। तो फिर क्या हुआ, इसका है ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है दे, विच इज थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इसके मुताबिक चेंज होना है, और ये पर्सन यहीं पे आ जाएगा, कौन सा, थर्ड, इसको हमें थर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये प्लूरल है तो फिर सेड दैट, थर्ड पर्सन में किया तो प्लूरल में दे आ गया। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है इस रूल के अंदर? अच्छा, समटाइम्स होता है लेंथी सेंटेंस होता है, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको चेंज देखना है कौन सा करना है। उस दिन भी मैंने बताया था इट्स लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो a+a² + b² इज इक्वल टू c², मतलब ये हुआ कि a2 + 2 4, आपको रूल फॉलो करना है। व्हाट इज द रूल है, रूल ये है कि जो पर्सन है अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन था, अगर सपोज दैट हम यहां पे लिख देते हैं ही, तो फिर क्या होगा, यहां पे ही आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे वी लिखा हुआ है, तो वी कहां पे है, फर्स्ट पर्सन, ओके। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, सो वी वांट टू चेंज दिस वन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये कहां पे इसको एरो लेके जाना है, किससे रिलेट करना है, इससे। क्यों बोला, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच,
तो रिपोर्टिंग स्पीच का ये पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है, उसको छोड़, ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जो है, इसका मतलब है इसको भी फिर थर्ड में कन्वर्ट होना है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो वी को हम प्लूरल में जब थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो वी में हमारे पास दे ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहां पे ही रह गया, दोबारा समझना है, सुने। इसका हमने पर्सन देखा फर्स्ट था, तो फर्स्ट को हमने किसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है? ही इज अ थर्ड पर्सन, विच मींस इस वी को हमें थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो ये इधर ही आ गया। अब यहां पे हमने देखा कि इसको कौन से पर्सन में कन्वर्ट करना है, तो थर्ड में। तो वी का प्लूरल थर्ड पर्सन में दे है, ठीक है। तो यहां पे फिर क्या आएगा? दे। वी को कन्वर्ट किया थर्ड में तो दे आ गया। अच्छा, एक और सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें जरा। ही, आई, यहां पे आई है ना, ओके। अब देखें जरा, दे सेड आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अब देखें फर्स्ट पर्सन, अभी यहां पे प्रोनाउन देखा हमने फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन स्टिल। तो थर्ड पर्सन को हमें यहां पे जब लिखना है तो ये हो जाएगा, ये यही रहेगा दे। अब थर्ड पर्सन है ये, तो इसके अकॉर्डिंगली इसने चेंज होना है, इसने नहीं होना, ये कभी भी नहीं चेंज होता। ओके, इस ये होता है चेंज विच इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए है, विच मींस फर्स्ट पर्सन, इसको अकॉर्डिंगली चेंज होना दे के, विच इज थर्ड पर्सन। तो इसको हमें थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही है या शी है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। ही प्लेड फुटबॉल। आई होप कि ये फर्स्ट पर्सन आपका क्लियर है। जिसको कोई कंफ्यूजन है अभी तक, यू कैन टेल मी। एनी कंफ्यूजन्स? ताकि हम सेकंड पर्सन पे चलते हैं आगे। ओके, आई का थर्ड पर्सन कैसे है जी? तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई का थर्ड पर्सन जो है वो, देखें, आई हुई यू होता है, यू आई हुई फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। ये तो जनरली प्रोनाउन के अंदर पाए जाते हैं। तो यू शुड नो कि वो पर्सन्स वैसे ही हैं। कौन से? फर्स्ट पर्सन आई हुई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है हमेशा, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे होते हैं। तो ये प्रोनाउन के अंदर वैसे ही होते हैं। अब अगली स्टोरी है कि जब ये डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें सबसे पहला काम करना है क्या? प्रोनाउन का चेंज करना है। तो प्रोनाउन का चेंज, कौन सा प्रोनाउन? भाई सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का, दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, सिर्फ इसका प्रोनाउन हम चेंज करते होते हैं, सिर्फ इसका, ठीक है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होता। ओनली द प्रोनाउन चेंज अकर्स इन द रिपोर्टेड पार्ट विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला प्रोनाउन देखना है कौन सा है। तो इन दिस केस आई इज द प्रोनाउन। तो आई पर्सन कौन सा है? पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो इसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए? सब्जेक्ट के। ओके, लेकिन किसका सब्जेक्ट? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे खुद कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, चूंकि इसने, इस प्रोनाउन ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होना है, जिसका वो पर्सन होगा उसी में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है तो इसको भी फिर थर्ड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो
आई सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर में कौन से ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। ही ऑप्शन है, शी ऑप्शन है, इट ऑप्शन है। ठीक है, तो ही और शी जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग बींग्स के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, और इट जो है वो नॉर्मली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, वो खैर एक अलग स्टोरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन बचे 2, या तो हम यहाँ पे ही यूज कर लेते हैं या शी यूज कर लेते हैं। तो दोनों में से जो भी आपकी मर्जी हो वो यूज कर लें। यहाँ पे आप ही भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे शी भी यूज कर सकते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको हमने थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया, क्यों? ओके जी, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन था। अब होप के क्लियर है? अच्छा जी, हाँ जी, आपको भी हो गया क्लियर? गुड। ओके, अब हम चलते हैं, अभी भी हम प्रोनाउन के चेंज पे हैं, तो अब हम चलते हैं जनाब अगले पे पोर्शन पे, विच इज सेकंड पर्सन। तो अब हम जा रहे हैं इस पे, सेकंड पर्सन पे, यू। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना, फर्स्ट पर्सन वाली जो स्टोरी थी वो अलग है, और अब सेकंड पर्सन पे हम जा रहे हैं। अच्छा, चलें मैं आपको एक देता हूं असाइनमेंट, आपसे भी पूछते हैं। जी, अब मुझे आप बताएंगे कि हमें सबसे पहले कौन सी चीज इस सेंटेंस में देखनी है जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ मूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द प्रोनाउन, ऑफ रिपोर्टेड पार्ट। तो इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा है? दिस इज द प्रोनाउन। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है आपने। तो सबसे पहले क्या देखा? रिपोर्टेड पार्ट देखा, उसमें पहला प्रोनाउन हमने देख लिया। आगे जितने भी होंगे उन पे सब पे एक ही रूल अप्लाई होगा जो हम ये यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नॉर्मली एक ही प्रोनाउन होता है तो हम इसको देख लेते हैं। अगर दो दो भी होंगे तो रूल सेम है, लेकिन अभी इसको देखें। तो सबसे पहले हमने देखा रिपोर्टेड पार्ट का प्रोनाउन विच इज यू। अच्छा गुड, इधर देखें जरा। तो क्या है कि यहां पे इसको देखा तो यू है, यू इज अ सेकंड पर्सन। तो अब हमें करना है किसके अकॉर्डिंगली चेंज? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। ठीक है, चलें जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करना है तो हम देख लेते हैं। ही सेड टू मी। तो अब देखें ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो अब अगर कोई मुझे बताएगा कि इसमें ही सेड टू मी में ऑब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, सेंटेंस में मैंने थोड़ा चेंज किया है। तो अब देखें यहां पे इस सेंटेंस के अंदर ही सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल। अब यहां पे रिपोर्टिंग पार्ट, दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसके अंदर ओके, रिलैक्स। अब हम जा रहे हैं, एक मिनट सुने। अब हम जा रहे हैं इस पोर्शन पे। ठीक है, पिछला क्लियर था, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। तो क्या होता है, हमने ये एक एग्जांपल लिखी, इसमें हमने लिखा कि ही सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल। ओके, ये एग्जांपल तो क्लियर है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ये सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस, अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, हमें जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट देखते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका हम देखते हैं प्रोनाउन। तो इसका प्रोनाउन कौन सा है इस पार्ट का, रिपोर्टेड पार्ट का? यू। ठीक है, तो यू जो है, अगर आपको याद हो तो हमने क्या यहां लिखा हुआ है कि जो सेकंड पर्सन होगा उसको हम करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इस पार्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, जी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ठीक है, तो
इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और अगर आप देखें कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ही तो सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, टू प्रपोजिशन आ गई, और यहां पे मी जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी, मी इज द ऑब्जेक्ट। और अगर मी को देखें तो मी पर्सन कौन सा बनता है, फर्स्ट। ऐसे ही है, इसका मतलब ये हुआ कि यू को हमने मी के मुताबिक चेंज करना है। किसके, मी के। यहां वाला मी जो है इसके अकॉर्डिंगली। क्यों बोला, क्योंकि रूल क्या है हमारा कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है मी। मी खुद क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब है यहां पे हमें फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करना है इसको। समझ आई इस बात की या नहीं? कैसे, अभी देख लेते हैं। अब सेड टू जो है उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेड टू को हम शॉर्ट कर लेते हैं, तो ही टोल्ड मी लिख देते हैं हम। सेड टू भी रहने देंगे तो परेशानी नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है वो भी, लेकिन हम शॉर्ट कर लेते हैं इसको, टोल्ड लिख देते हैं सेड टू को। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। इस पार्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। चेंजेस आते हैं रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ओके जी, तो अब देखें, ही टोल्ड मी दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए तो क्या हुआ, दैट हमने लिख दिया। और फिर यहां पे अब देखना है पर्सन कौन सा आना है। तो पर्सन हमारा था इसके अकॉर्डिंगली, जो कि फर्स्ट है, तो ये इसको भी फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो यू को हम, दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ये या ये। लेकिन चूंकि मी की बात कर रहा है, ही सेड टू अस नहीं कह रहा, यहां पे सिंगुलर है, तो यहां पे भी हम सिंगुलर वाला आई लगाएंगे। ठीक है जी, अब यहां पे आए आ गया, और इसको हम टेंस का चेंज बाद में देखते हैं, इस पे परेशान नहीं होना अभी आपने कि ये क्या चेंज है। तो इसको अभी हम प्रोनाउन पे फोकस कर रहे हैं। ये प्रोनाउन आपको अच्छे से आ गया तो फिर आपके इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये जरा अच्छे से समझ लें जी। तो ये समझ आ गई है कैसे भला, ही सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल। अब देखें, दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करते क्योंकि दिस इज समथिंग। तो यू जो है, यू है यहां पे विच इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, मी इज अ फर्स्ट पर्सन। अब अगला डिसीजन है कि फिर कौन सा करना है। तो मी फर्स्ट पर्सन, तो मी जो है इसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट पर्सन, देयरफॉर वी विल चेंज यू इनटू फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में ये आई होता है, ये वी होता है, ये दो ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं प्रोनाउंस। लेकिन यहां पे चूंकि मी है, तो मी का मतलब इंडिकेट करेगा कि इट्स अ सिंगुलर, एक ही पर्सन है। तो एक पर्सन को हम वी तो लिख नहीं सकते, तो हम आई लिखेंगे। ठीक है जी, तो बाकी चेंजेस जो है वो इस तरह है। होप ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो मुझे बता दें। जी, किसी को कंफ्यूजन है अभी तक? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये इसको जरा अच्छे से माइंड में रख लें, क्योंकि अगला पॉइंट जो है वो यही वाला अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए, अगर हम इसको यूं कर देते हैं, क्या बोला, इसको हम कह देते हैं कि ही सेड, ठीक है। तो अब देखें जरा, सबसे पहले हम क्या चीज देखते होते हैं जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड पार्ट का प्रोनाउन देखते हैं विच इज यू। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं कि ये यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज होना है, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर दें या फिर थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपके पास ऑप्शंस दोनों अवेलेबल है। ओके, अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है।
तो पहले हम ऐसे करते हैं कि जनरली एक रूल रख लेते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं इसको। तो क्या आएगा, ही सेड दैट, इसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली किया तो क्या हुआ, यू को आई में आ गया, कन्वर्ट ये हो गया, और आई प्लेड फुटबॉल। क्या था, फिर से सुन लें, जब हमारे पास यहां पे सेकंड पर्सन है, लेकिन अब चूंकि इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होना है, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। तो या तो आई हुई में से कुछ यूज कर लें या ही शी इट दे में से यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये रूल याद रहेगा। और अगर हम इसको ये भी लिख दें कि he said that he played football, suppose that, so what do you think, will it be correct or incorrect? Incorrect होगा, अच्छा जी। जी, anyone can tell me, is it correct or incorrect? करेक्ट होगा सर ये भी। अच्छा, अब हाँ जी, माशाल्लाह, यहाँ पे तो बड़ा मिक्स सिचुएशन है। ओके, तो कुछ 50% लोग कह रहे हैं करेक्ट है, कोई 50% कह रहे हैं इनकरेक्ट है। जी, तो अब फिर फाइनल क्या किया जाना चाहिए? यहां पे हमारे पास ऑप्शंस दोनों हैं, एग्जैक्टली ऑप्शंस दोनों हैं, लेकिन फिर हमें एक चीज एडिशनल देखनी है। भाई टोल्ड कह सकते हैं, इट्स ओके, सेड भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखें, हमें दोनों चीजें देखनी है। हाँ जी, तो हमें जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखना है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमारा सेड में भी करेक्ट है, टोल्ड में भी करेक्ट है। दैट इज नॉट अ द बेस्ट रूल कि हमेशा कन्वर्ट करना है इसको। खैर, इसको अब छोड़ दें। अब आ जाते हैं यहां पे, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल। अब क्या होता है, ही प्लेड फुटबॉल है, तो अब यहां पे जरा सिचुएशन देखें। एक बंदा है, आप दो दोस्त हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ही सेड यू प्लेड क्रिकेट, अगर तो वो आपको डायरेक्ट कह रहा है, और आप यही बात किसी आगे दोस्त को बता रहे हो कि उसने मुझे कहा कि ही सेड यू, मतलब उस टाइम पे यू प्लेड क्रिकेट, प्लेड फुटबॉल, इट्स ओके। अच्छा, तो अब यहां पे क्या आ गया, आए कि बात किससे हुई, भाई मुझे उसने बोला कि तुमने फुटबॉल खेला, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे उस सिचुएशन में आई, लेकिन यही सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है कैसे, ही सेड, अब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन, जी, तो दो दोस्त बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली, उसके बारे में, ठीक है। तो वो थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, और उसमें क्या चल रहा है कि भाई यू, ही सेड यू प्ले फुटबॉल। अब ये दो लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, तो उसने उसे बोला, दूसरे बंदे को, अब सिचुएशन है ये कि उसने तीसरे दोस्त को बोला, एक ने तीसरे दोस्त को बोला कि यू प्ले फुटबॉल, लेकिन वो दोनों लोग यहां पे नहीं है इस सिचुएशन, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे हम ही यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकली। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि हम किस सिचुएशन में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जर्नली
क्या हम यूज करते हैं जर्नली, यहां पे हमारा फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं जर्नली। ये बात आपने याद रखनी है। तो आप एक बात याद रख लो, ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन इज, अच्छा चलें आप इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम। तो ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन इज करेक्ट ग्रामेटिकली, लेकिन हमने सिंगल रूल याद रखना है ताकि हमें चीजें आसान लगे। तो हम नॉर्मली इसको 99.99% टाइम्स हम इसको फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बोला? ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन इज करेक्ट, बट we will follow a single rule and we will change this second person according to the first person। जब यहां पे ये आ रहा है, सॉरी यहां पे नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट शुड बी changed according to the object of the reporting speech, but there is no object here, so we will change it, it's a general rule, we will change it according to the first person। क्लियर हो गई बात? अब बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ग्रामेटिकली थर्ड पर्सन भी ठीक है, ऑप्शंस दोनों है हमारे पास, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब सिचुएशन पे नॉर्मली आपने क्या रखना है याद, कि वी विल बी यूजिंग ओनली फर्स्ट पर्सन। ओके जी, थैंक यू सो मच। आगे हम चलते हैं, अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। तो थर्ड पर्सन पे हमने देखें बोला हुआ है कि भाई कोई चेंज नहीं करना, देयर इज नो चेंज, नो चेंज। अगर इनमें से कोई आ जाता है रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, तो फिर हम उसका पर्सन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड पार्ट। so this is the reported part and this is the pronoun we need to change। अब देखें कौन सा पर्सन है ये, दिस इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में हमें कोई पर्सन में चेंज नहीं लाना, प्रोनाउन के अंदर कोई चेंज नहीं लाना। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, चलें जी सेड लिख देंगे, टोल्ड लिख दें, एक ही बात है। he said, he told that he, अब देखें कोई चेंज आया नहीं, दिस इज इट, ये था प्रोनाउन का चेंज। अब जब भी यहां पे अगर सपोज दैट इसके दो तीन ऑप्शंस हम चलें देख लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए इसके अंदर। तो यहां पे अगर ही को हम दे में कर दें कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या करना है, यहां पे हम दे लिखते हैं, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो क्या होगा, आई टोल्ड दैट, यहां पे फिर दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि इसको देखना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। दे ही लेगा, क्यों भाई, ही क्यों लेगा, वो तो दे प्ले फुटबॉल। सो प्लूरल को हम सिंगुलर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? पर्सन्स का तो हमें ख्याल रखना है ना कि कितने पर्सन्स हैं। ये सिंगुलर है तो यहां पे सिंगुलर आएगी फॉर्म, ये प्लूरल है तो यहां पे प्लूरल फॉर्म आएगी। ओके, ये बात याद रखनी है। और इसके पर्सन्स का जो ख्याल है वो हमेशा इधर रहना चाहिए, पर्सन्स को चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। ठीक है, तो आई टोल्ड ये सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं ला रहे, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हम चेंज लाते हैं। लेकिन चूंकि ये खुद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके जी, अच्छा फिर इसमें और कुछ देख लेते हैं, वेरिएशन ले आते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाए इसमें। अब हम लिख देते हैं शी, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, तो यहां पे फिर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आइडिया दे मुझे, एनीवन कैन राइट, गुड,
तो यहां पे आना चाहिए शी। क्यों भला? शी इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहां पे ये थर्ड पर्सन है, तो पर्सन में तो चेंज नहीं आना। ठीक है, उसके बाद नंबर में हमें चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब है हम शी को ही तो बना नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी, तो शी को ही तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए फिर शी को शी ही रहना है। और शी एक है तो उसको हम उसकी फोटोकॉपीज नहीं करवा सकते। अगर यहाँ पे ही है तो उसकी भी फोटोकॉपीज डेफिनेटली नहीं करवा सकते, तो भाई इसने यही रहना है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, आगे चलें अब। ओके, गुड। तो ये तो था हमारा प्रोनाउंस का चेंज, तो एक बार रिपीट कर लें हल्का सा। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। तो एक बार हल्का सा इसको रिपीट कर लेते हैं। देखें, जब भी सबसे पहला चेंज है हमारा प्रोनाउन का चेंज, तो उस प्रोनाउन के चेंज को हमने देखा कि ये रूल है एक SON। इस रूल में क्या आता है? S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। तो हमने देखा कि जब भी फर्स्ट पर्सन आया था कहां पे? रिपोर्टेड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन था आई। नेम्स, नेम्स ऑफ व्हाट बेटा? व्हाट काइंड ऑफ नेम्स यू वांट टू कैटेगराइज? मैसेज पे मुझे बता दें, हम उतनी देर में इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं? रूल क्या है हमारा? फर्स्ट है, अच्छा, उसमें यू वांट से दैट नेम्स को कहां कैटेगराइज करते हैं? अच्छा, तो बेटा जी देखें, नेम जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब नेम को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते आई या ही के अंदर। हाँ जी, नॉर्मली थर्ड पर्सन है डेफिनेटली, लेकिन नेम तो नेम ही रहेगा। ठीक है, चलें उसको देख लेते हैं। अगर आपको नेम में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। अली लिख देते हैं, प्लेज फुटबॉल। तो यहां पे अब मुझे बताएं कि अली को आप ही या शी में कन्वर्ट नहीं करोगे। ओके, तो नाउन विल बी नाउन वेदर इट इज। हाँ तो भाई सुने ना, उसको हम इवन ही शी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो एज इट इज आ जाते हैं यहां पे। ये देखें, अब अली को आप क्या लिखोगे इसके अलावा? प्रोनाउन में चेंज क्यों करोगे आप? दैट्स नॉट द रूल। यू डोंट चेंज नाउन इनटू प्रोनाउन व्हाइल मूविंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, तो ये नाउन तो नाउन ही रहेगा ना। नाउन में तो वी आर लुकिंग एट द चेंज ऑफ प्रोनाउन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन नाउन। जी एग्जैक्टली exactly. तो नाउन इज अ नेम, तो नेम्स में तो कोई चेंजेस नहीं लाने वाले हो ना आप। नाउन को तो आप नाउन ही लिखोगे, इसमें तो आप जो भी आएगा उसको एज इट इज लिख दोगे वहां पे, और अगले फेज पे मूव कर जाओगे टेंस चेंजेस की तरफ। ओके, होप इट्स क्लियर नाउ। चलें अब एक बार फिर से देख लें। सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था और नो चेंज था। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली था, ऑब्जेक्ट के और नो चेंज था। अब देखें, अगर तो आया था हमारे पास इनमें से कोई रिपोर्टेड पार्ट का प्रोनाउन था, तो आई या वी में से कोई आया था, तो फिर उसको हमने देखा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, सब्जेक्ट के। फिर अगर सेकंड पर्सन में से था तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना था, और अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं था तो फिर हमने रूल फाइनली ये किया था कि हम उसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। और अगर थर्ड पर्सन आया था तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं लाए थे। ठीक है, तो ये तीन बातें थी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे चलते हैं हम टेंस के चेंजेस पे। तो आज हम बस टेंस को जरा क्विक देख लेते हैं, क्योंकि फिर रांझा साहब की क्लास है, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। और प्रोनाउन में थोड़ी सी कंफ्यूजन डेफिनेटली आपको होनी थी, जिसको मैंने आई ट्राई टू क्लैरिफाई इट। तो अब हम देखते हैं, दूसरा है सेकंड टेंसेस का चेंज है। ठीक है, तो टेंसेस के चेंज में आपने एक दो चीजें देखनी है। वो क्या? कि जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो अपने अपने पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोबारा से, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस हैं वो अपने पास्ट में, इस बार को गौर से इस बात को देखें कि वो अपने पास्ट में चेंज होंगे। सपोज दैट यहां पे है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट,
तो ये चेंज होगा अपने पास्ट में, तो इसका प्रेजेंट जो वर्ड है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी। अब जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इससे भी पहले ये देखें कि ये तो चेंज होगा, लेकिन करना कब है। पहले रूल ये देख लें कि कब नहीं करना, उसको हम पहले देख लेते हैं। When tense does not change, पहला रूल हम यही देख लेते हैं ताकि अगली बात जो है। अच्छा जी, तो ये दो बातें हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए तो मसलन ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये देखिए यहां पे टेंस कौन सा आया, प्रेजेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनमें से जो भी प्रेजेंट आ जाएगा जब भी, तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। देखें कोई चेंज आया नहीं ना, क्यों भला, क्यों भला, यहां पे प्रेजेंट टेंस था तो इसका हम टेंस चेंज नहीं कर रहे। होप इट्स क्लियर। ठीक है, क्या बोला, जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर, दिस इज द रिपोर्टिंग पार्ट, इसके अंदर जब भी प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं करेंगे। और जब भी आएगा फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या है, ठीक है जी। तो अब देखें, ये तो हमेशा वही रहता है। अब चेंजेस आते हैं, सारे चेंजेस इस पार्ट में आने होते हैं, इस पार्ट में एज सच कोई चेंज नहीं आता सिवाय वो टोल्ड के। ठीक है, तो ही विल से दैट ही प्लेज फुटबॉल। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो चेंज है वो हमने नहीं लाना। ये मैटर नहीं करता यहां पे कौन सा टेंस लगा हुआ है, सिवाय फ्यूचर लगा हुआ है, दैट्स ऑल। तो इसके टेंस को इसके अकॉर्डिंगली हम चेंज नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या बोला, जब प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो क्या होगा, इसमें हम टेंस का चेंज नहीं लाते, तो इसका जो अपना टेंस था वो रिटेन रख रहे हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी बात क्या है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है इन रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच, तो अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहां पे अगर पास्ट भी है, क्योंकि सिर्फ चेंज करना होता है जब यहां पे पास्ट होता है, तो
यहां पे तो टेंस चेंज अब मस्ट है, लेकिन क्या आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम इसका ये टेंस राइजेज चेंज नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे, he said that the sun rises, he said that sun rises, और the sun rises कर लें चलें, he said that sun rises in the east, ठीक है, क्लियर है यहां पे, he said sun rises in the east, अच्छा नहीं उसको मैं ही मूव कर रहा हूँ, इट्स ओके, थैंक यू जी, ठीक है, तो ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, क्यों, यहां पे पास्ट आ गया, तो पास्ट में तो मस्ट चेंज होता है टेंस, लेकिन कब नहीं होता, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए इन द रिपोर्टेड पार्ट, वेरी गुड। अब हमें एक चीज पता है, वो क्या, टेंस चेंज होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग पहले वाला, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस आ जाता है, तो अब हम टेंस चेंज करते हैं, लेकिन फिर कौन सा टेंस कब चेंज होना है और किस में चेंज होना है, ये अगले रूल्स हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यही देखा था कि क्या करते हैं हम, जो भी प्रेजेंट है उसको अपने रिस्पेक्टिव पास्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, और इसकी एग्जांपल समझ आ गई थी या आगे करें इसको, अच्छा एक सेकंड ठहरे जरा, मुझे ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था, इसको मैं देख लूं, द माइस, अरे भाई एक तो आप आगे भागने लग जाते हो यार, कम ऑन रिलैक्स, ये मुझे लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश, ठीक है, फिर जहां पे आपको स्टिल कंफ्यूजन होगी तो मैं हूं ना यहाँ पे, क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी, अभी हौसला रखें एक मिनट, लेट मी फिनिश, ठीक है, तो 2 मिनट ठहर जाए, मुझे जरा फिनिश कर लेने दें, ठीक है, उसके बाद आप जो मर्जी पूछ लीजिएगा यार, रिलैक्स, मैं इधर ही हूँ, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करके जाऊंगा मैं, डोंट वरी। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेक्स जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी टेंस का कौन सा किस में चेंज होना है, कुछ माशाल्लाह जिनको पहले जिन्होंने पढ़ रखा है दैट्स ग्रेट, उन्हें पता है चीजों का, डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको पता है, बट पॉइंट इज कि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, सो वी आर ट्राइंग टू क्लियर दोज कंफ्यूजन्स, ठीक है, सो लेट मी क्लियर दोज, क्लैरिफाई दोज कंफ्यूजन्स, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ओके, रिलैक्स। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, मैं साथ में एग्जांपल एक एक एग्जांपल लिखी जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता है कि सेड आ गया तो मतलब टेंस का चेंज होना है, तो आई प्ले या ही प्लेज फुटबॉल, ये प्लेज से आपको जरा फिर क्लियर हो जाए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहां पे, तो अब इसको हम बनाएंगे क्या, ही सेड दैट, अब सबसे पहला काम है प्रोनाउन का चेंज, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो रहा है थर्ड पर्सन में, नहीं हो रहा, दैट ही, अब देखें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, अब अगला देखते हैं,
तो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चीजें मैं सिंपल रख रहा हूं, थर्ड पर्सन इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि वो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी टेंस का हम चेंज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज होना चाहिए इसको, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट में आपको याद होगा हेल्पिंग वर्ब था वाज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। He said that he was playing football. तो अगला आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट। तो किस में होना चाहिए इसको, पास्ट परफेक्ट में। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। तो इसका बनेगा ही सेड दैट ही, अब हैज है तो इसका पास्ट क्या बनता है, हैड। और बाकी कोई चेंज हम नहीं ला रहे क्योंकि हमारा सेंटेंस विदाउट दो एनी अदर चेंज परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ये भी समझ आ गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये CONT लिख दिया मैंने, आपको पता है माशाल्लाह इसका मतलब है कंटिन्यूअस। तो ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल, ही सेड he has been ठीक है। तो अब he had been playing फुटबॉल। जी, तो ये थे प्रेजेंट जो है, जो भी प्रेजेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएगा। होप इट्स क्लियर नाउ। इसमें अब किसी को प्रेजेंट वाले में कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। हमजा, वर्ब की फॉर्म जो है बेटा, टेंस में क्या होता है, हम क्या चेंज करते हैं। बेसिकली जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म, हमने बोला था जब हमने टेंसेस पढ़े थे कि वर्ब की फॉर्म जो होती है वो डिसाइड करती है या वो डिपेंड कर रहा होता है किस में, इसमें आप कह रहे हैं। तो ये प्लेड तो नहीं आएगा ना, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो अब ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल जो है वो आपको पता है प्लेइंग कंटिन्यूअस है, और ये परफेक्ट हैज बीन। ठीक है, कॉम्बिनेशन इनका हेल्पिंग वर्ब से ये।
तो इनका जब हमने किया तो ये यहां से आगे देखें, हैज बीन को हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। तो इसमें आपको क्या कंफ्यूजन आ रही है? यहां से ये चेंज होना है बस। वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म आईएनजी ही लगनी है। ओके जी, चलें आगे चलें अब। दो मिनट रुक जाएं, जरा अजान आ रही है उसके बाद। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट टू पास्ट हमने देख लिया, तो जो पास्ट है फिर वो किधर जाएगा? तो पास्ट जो भी है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। ओके जी, जो पास्ट इंडेफिनिट है वो किस में हो जाएगा? देखें, जो पास्ट था वर्ड पास्ट वो चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो जो भी पास्ट होगा वो अपने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट है वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में, सिंपल। इसका वो वाला फिनोमेना नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसको। ही सेड, एग्जाम्पल से मजीद आप क्लियर हो जाता है। ही सेड ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अब देखें ये कौन सा है? ही प्लेड फुटबॉल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसका क्या होना चाहिए फिर? ही हैड प्लेड फुटबॉल। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये कहां से आ गया? भाई ये यहां से आ गया कि आपने देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है और उस टेंस को हम किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उस टेंस में सेंटेंस लिखेंगे हम। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने अपनी तरफ से डाल दी हो या कोई कहीं पे। ठीक है, तो देखें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था ये वाला, इसको हमने क्या किया? पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। बस इतनी सी बात है। प्रोनाउन के चेंजेस चूंकि ही मैंने इसी यूज किया कि यहाँ पे प्रोनाउन वाली कंफ्यूजन ना हो, वो हम आगे देखेंगे दोबारा से। ठीक हो गया, ये होप सो क्लियर है। तो पास्ट क्या है फिर? कंटिन्यूअस। तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। ही सेड, अब देखिए यहाँ पे अगर से आ जाता तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होना था, या अगर ही विल से आ जाता तो भी नहीं होना था। इसका हम टेंस चेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेड आ गया।
यानी कि यहाँ पे पास्ट आ गया। अच्छा, तो ही वॉज प्लेइंग तो फिर इसका क्या बनेगा? अब देखें, इसको देखें जरा, ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब देखें, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मतलब ये वो आईएनजी वहां पे भी, यहाँ पे भी है तो वहां पे भी चलेगी, लेकिन चेंज किस में आना है? इसके हेल्पिंग वर्ब में। तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? याद है कुछ? हैड बीन। ये मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आप, और कहा भी था साथ में कि आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी है और साथ में हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। अगर ये दो चीजें आपको याद हैं तो आपके लिए टेंसेस कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ही, आप देखें, ही इसमें हुआ तो हैड बिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉज अगर आए तो उसको हम हैड बिन में, या वर आए तो हैड बिन में कन्वर्ट करते हैं यहां पे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो बाकी दो हैं वो, अब ये जो पास्ट परफेक्ट है और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये यही रहते हैं। ठीक है, तो जो पास्ट परफेक्ट है ये दो चेंज होते हैं इनमें, लेकिन अगला क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट के बाद, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट बनता है। लेकिन ये समझें कि ये तो फाइनल है, तो ये यही रहेगा पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो वो ये देख लेते हैं हम, एक इसकी हम मैं कर रहा हूं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ही सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। नो चेंज, क्योंकि देखें, जो तो पास्ट इंडेफिनिट था वो तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो पास्ट कंटिन्यूअस था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, लेकिन ये जब हम यहां पे पहुंच गए हैं तो हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो फिर ये सेम रहेंगे। तो इसीलिए फिर ये दोनों सेम है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट ही रहा। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहा। ओके, माइक।
ओके, थैंक यू जी। तो होप के यहां तक आपको क्लियर है कि ये इनमें अब कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इन दो के अंदर। तो भाई इन दो से आगे हम यहां से आगे नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते, तो इसलिए ये सेम रहेंगे। देख रहे हैं? हाँ हाँ, फ्यूचर पे ही जा रहे हैं आप। के घोड़े घोड़े लगता है काफी तेज भागने लग जाते हैं। तो रिलैक्स रहा करें। मुझे पता है थोड़ी सी ग्रामर जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन इट्स ओके, इट्स वर्थ इट एक्चुअली। जनाब जो फ्यूचर है उसके अंदर आपको सिर्फ एक चेंज करना है। सबसे इजीएस्ट काम है फ्यूचर में टेंस का चेंज। किसका चेंज? फ्यूचर में टेंस का चेंज। तो फ्यूचर में आपने क्या करना है बेसिकली, फ्यूचर टेंस में आपने विल को सिर्फ वुड में कन्वर्ट कर देना है और आपका टेंस का चेंज हो गया। ये सारे जितने भी फ्यूचर के अंदर आपको पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आता है, जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं उनमें विल आता है, तो उसमें सिर्फ आपने एक सिंगल चेंज लेके आना है। वो क्या है? विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है। जैसे तो यहां पे क्या आया? ही सेड दैट ही, इसमें चेंज क्या किया हमने? वुड। देखिए और कोई चेंज हम नहीं ला रहे, ही वुड प्ले फुटबॉल, बस। इजी। ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात हम कर लेते हैं। तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो यहां पे भी इसी को चेंज करना है बस। तो क्या चेंज आएगा? ही सेड दैट ही विल को हमने किया वुड, बस। बाकी सारा कुछ वैसे ही एज इट इज लिख देना है। देर इज नो चेंज, देर इज नो अदर चेंज एक्सेप्ट। अब जो ये मैं चेंज कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि और सेंटेंस के अंदर कोई चेंज लाना ही नहीं है। इस चेंज का मतलब है जब भी हम टेंस के चेंज की बात करेंगे, ठीक है जी, टेंस के चेंज की बात करेंगे तो फ्यूचर में विल को सिर्फ वुड में कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है अगर आपको याद हो तो वो प्रोनाउन का चेंज है, उसके बाद टेंस का चेंज है, फिर सर्टेन वर्ड्स का चेंज है। तो आई होप कि ये आपको जितने भी आप विल को बनाते जाएंगे तो सिर्फ वुड, विल को वुड में कन्वर्ट कर देना और कोई चेंज है ही नहीं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेंस। जी। तो ये टेंस के चेंज में किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताए मुझे। शेल को भूल जाएं, आपको शेल बहुत याद आता है लगता है। व्हाट अबाउट टू क्लॉजेज एज आई आस्क्ड बिफोर। ये मुझे जरा टू क्लॉजेज वाली बात आप क्या कर रहे हो? लेट मी चेक। व्हाट अबाउट टू क्लॉजेज एज आई आस्क्ड बिफोर बाय गिविंग एन एग्जांपल। क्या है? ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ओके जी। तो अब यहाँ पे जो है, अच्छा चलें आपका सेंटेंस हम लिख लेते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है। तो चलें, दैट्स गुड। अब हम चूंकि वो कर चुके हैं चेंजेस टेंस के, तो हम इस सेंटेंस को समझने में, चेंज करने में हमें आसानी होगी। तो क्या है जी, प्रोनाउन की चेंज रिपीट करें? प्रोनाउन की चेंज पूरी रिपीट करनी है? अच्छा एक सेकंड, इसको मुझे सेंटेंस को देख लेने दें जरा। ये है जी, ही सेड
हाँ जी, तो ठीक तो आपने किया है बिल्कुल। ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। अब हम इसको देख लेते हैं जरा सिस्टमैटिक वे के अंदर देख लेते हैं। ये अभी क्या इसका चल रहा है, अभी क्या कह रहे हैं, वीडियो ऑफ हो गई थी, अब ऑन है। अच्छा जी, अब देखें, अच्छा वीडियो अब आ गई है, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे हमें एक इन्होंने कहा कि जी इसका देख दें, तो अब इसको देखें जरा। देखें, अभी हम टेंस के चेंज की बात कर रहे हैं, या थैंक यू। अभी हम टेंस के चेंज की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने किस में करना है, विल को वुड में। तो यहाँ पे वुड लिखें, द माइस वुड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इज है, तो इज को हम किस में करेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। अब इसके अलावा मुझे बताएं, प्रोनाउन का चेंज हमने कर लिया था, अभी टेंस के चेंज में कोई आपको इशू है तो बता दें। अब तीसरा चेंज जो आता है वो सर्टेन वर्ड्स का आता है जी। तो सर्टेन वर्ड्स माशाल्लाह वो लंबी चौड़ी लिस्ट है एक सर्टेन वर्ड्स की, खैर इतनी भी लंबी नहीं है, परेशान नहीं हो जाना। तो अब उस लिस्ट को हमने जी, तो टुडे को हम क्या करते हैं, दैट डे। तो दैट डे का मतलब है कि ये उस दिन तो बात हो रही थी उस दिन की, तो उसने बोला टुडे, फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट आ जाए तो सेकंड पार्ट में टेंस चेंज। यार ये बाद में हम देखते हैं, इसकी लंबी स्टोरी है। आप ये टेस्ट वेस्ट मेरे जो लेने होते हैं ना, ये अकेले में ले लिया करो इधर साइड पे, ठीक है। क्लास पूरी में जो है ना, वो एक कॉन्सेप्ट जो मेन आ रहा होता है उसको अंडरस्टैंड किया करो। मैंने बोला था जिसको प्रॉब्लम आए वो मेरा नंबर ले लें और मुझे डायरेक्ट बात कर लें मुझसे, ओके, रिलैक्स जी। तो टुडे जो है वहां पे जो है दैट डे आएगा, और इसके अलावा क्या था, यस्टरडे, हाँ जी। और कौन कौन से हैं यहाँ पे, बहुत सारे अलामा हजरात बैठे हुए हैं, तो मुझे कुछ बताएं जरा, और कौन कौन से आते हैं वर्ड्स। ठीक है यहां तक, हाँ जी। नाउ जो है वो हो जाता है जी देन में, और इसके अलावा, हाँ नाउ तो देन में आ गया ना, ठीक है। तो इसके अलावा बताएं कौन कौन से आते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो अभी पता चल जाता है ये कौन कौन से हैं। कुछ याद आ रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। मिस्टर एम अली आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, गो बिफोर, और बताते जाएं। व्हाट इज द टॉपिक, मे को माइट में, गुड, और हेयर को देर में, वेरी गुड, और इसके अलावा हैंस को देंस में, वेरी गुड, ठीक है। मेरे ख्याल में ये लंबी लिस्ट आप देख लीजिएगा। हाँ, हेयर टू देयर, गुड, रिस्पेक्टेड सर, इसको हम क्या कहेंगे, रिस्पेक्टफुली में, ये आगे आएंगे रिस्पेक्टेड वाला जो है ना, इसको हम आगे करेंगे कल इंशाल्लाह। ओके भाई, मिस्टर मोहम्मद असलम साहब, हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके अंदर अभी हम पहुंचे हैं किस पे, सर्टेन वर्ड्स के चेंजेस पे। पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले प्रोनाउन का चेंज था, फिर टेंसेस का चेंज था, फिर सर्टेन वर्ड्स थे, ठीक है। तो ये लिस्ट आप सर्टेन वर्ड्स वाली तो माशाल्लाह भरी पड़ी है ना, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अ ईयर अगो इनटू अ ईयर बिफोर, हाँ तो अगो बिफोर हो गया ना, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, आई होप के इट्स क्लियर नाउ।
और इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी तक? तो अब मुझे बताएं आप। नाउ आई एम हियर। ये तीनों चीजें, अच्छा ये बात याद रखें कि ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों चेंजेस जो हमने कल पोर्शन करना है उसमें हमने यूटिलाइज करने हैं। सो इन पोर्शंस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, रिपीट कर लेना है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।